नमस्कार दोस्तों। दिल में अरमान सजाए बैठे हैं, दिल में अरमान सजाए बैठे हैं, हम आपके लिए बहुत गुमान सजाए बैठे हैं। आप ना आओ ये हम सह नहीं सकते और आपसे बगैर कहे अब जिंदा रह नहीं सकते। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से तुला लव राशि फल 1 जुलाई से 30 जुलाई 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आइए सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव रिलेशनशिप के बारे में, फिर हम बात करेंगे आपकी पार्टनरशिप के बारे में। मित्रों, आपकी एक तरफा प्यार की क्या स्थिति रहने वाली है, आपके जीवन में कौन सी घटना इस महीने में घटित होगी, क्या होने वाला है आपके साथ में। यदि आप इन सारी चीजों को जानना चाहते हैं कि आपकी जॉब कैसे लग सकती है इस महीने में, क्या योग है या नहीं, इन सभी बातों को विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है मित्रों। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मित्रों मैं आपको बता देने वाला हूं कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले आपको अपनी राशि, जैसे कि पता है कि आपकी तुला राशि है, तो तुला राशि के जातक का जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। और मित्रों, तुला राशि वाले जातक को चाहिए कि वो देवी उपासना करें। देवी उपासना करने से व्यक्ति के मन मस्तिष्क में एक बहुत बड़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि जो दैवी ऊर्जा होगी वो आपके व्यक्तित्व को ही नहीं, आपके जीवन को बदल कर रख देगी। मित्रों, 30 जून 2022 से 7 जुलाई 2022 तक नवरात्रि रहने वाली है, जो कि गुप्त नवरात्रि। इसमें यदि आप किसी ब्राह्मण के द्वारा पाठ कराते हैं या हमारे नंबरों पर संपर्क करते हैं तो मित्रों हमारे यहाँ भी दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, आप करा सकते हैं। मित्रों, दुर्गा जी की आपको उपासना करना चाहिए अपने पूरे जीवन में। क्यों? क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के भी जो स्वामी हैं वो देवी जी हैं। तो मित्रों, देवी उपासना करने से बहुत ही शीघ्रता से आपका भाग्य वृद्धि करेगा। यदि आपकी जॉब में बहुत बड़ी समस्या बार बार होती है, 1-2 नंबर से आप रह जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपकी राशि का जो स्वामी है वो आपको कहीं ना कहीं निराश कर रहा है। तो मित्रों, विशेष रूप से ये जानिए, आप अपनी जॉब के लिए तैयारी करें, किसी भी जॉब की तैयारी करें, लेकिन देवी उपासना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगी। किसी और देवता की पूजन पाठ करने से आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ आपको देवी उपासना से होगा। केवल इस बात को समझ लीजिए कि पिता का नाम चलता है पुत्र पर, तो ये उसका एक व्यक्तित्व है और उसी के नाम से वो जाना जाता है। माता की कृपा आप पर कब होगी? जब आप अपनी राशि से जानकर स्वामी से और आप उनकी उपासना करें, उनको प्रसाद अर्पित करेंगे, तो यकीन मानिए कि आपका भाग्य न बदल जाए तो मुझसे कहना। मित्रों, लव रिलेशनशिप में इस महीने में क्या स्थिति रहने वाली है? सबसे पहले गोचर को समझिए, क्योंकि गोचर को आपने समझ लिया तो आप ये समझ लेंगे कि आपके पार्टनरशिप, आपके प्रेम संबंधों की क्या स्थिति होगी। मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग और आपकी तत्व की अकॉर्डिंग क्या स्थिति है। मित्रों, तुला राशि एक ऐसी राशि है जो कि पश्चिम दिशा की राशि है और इस दिशा के स्वामी होते हैं शनि। मित्रों, तुला राशि में शनि उच्च का होता है और मकर राशि, विशेष रूप से कुंभ राशि भी इस दिशा की स्वामी है और विशेष रूप से मित्रों कुंभ ही नहीं, इस राशि, इस दिशा की स्वामी मित्रों जो कि मिथुन राशि भी है। तो इन 3 राशियों का यहाँ पर विशेष योग बनता है। मित्रों, अब मैं आपको बताऊं कि इन 3 राशियों का विशेष योग है और ये 3 राशियां जो कि वर्ण के आधार पर हम देखें तो शूद्र वर्ण की राशियां होती हैं। शूद्र वर्ण की राशियां होती हैं और वायु तत्व की राशियां होती हैं। इनमें क्रोध बढ़ जाता है शीघ्रता से। मित्रों, इनके संबंध विशेष रूप से उत्तर दिशा में ही होते हैं, जो कि वृश्चिक राशि में, मीन राशि में और ये भी मानिए कि मीन राशि में और कर्क राशि में और पूर्व दिशा में भी इनके कुछ हद तक संबंध देखे गए हैं। तो ये बात भी श्रेष्ठ है। मित्रों,
इन दोनों ही स्थितियों में विवाह के योग भी बनते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले समझिए ग्रह गोचर को। मित्रों, ये जो गोचर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि केतु आपकी राशि में विराजमान है। जब केतु आपकी राशि में विराजमान है, जो कि रहने वाले हैं इस पूरे वर्ष 23 अक्टूबर 2023 तक, विशेष रूप से जो कि रहने वाले हैं, राहु आपकी राशि में रहेंगे। केतु राहु दोनों ही रहने वाले हैं। तो केतु जब मेष राशि में रहेगा, राहु जब मेष राशि में रहेगा, तो केतु स्वभावतः तुला राशि में ही रहेगा। तो मित्रों, तुला राशि वाले जातकों पर क्या इसका कोई असर देखा जाएगा? काल सर्प योग सुना है? सुना होगा आपने। जब काल किसी व्यक्ति को ग्रसित कर ले, तो वो व्यक्ति कितना भी कुछ करने का प्रयत्न करे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। ये स्थिति भी आपकी ही रहने वाली है। मित्रों, मैं जो बता रहा हूं उसको मानिए और अपने जीवन को बदलने की कोशिश अवश्य करिए। मित्रों, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 जुलाई 2022 में। बुध का राशि परिवर्तन भी 16 जुलाई 2022 में होगा। वहीं शनि वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 13 जुलाई 2022 में शनि का गोचर होगा। मित्रों, वहीं शुक्र अपनी राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और विशेष रूप से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और इनका भी गोचर होगा मित्रों मिथुन राशि में, जो होगा विशेष रूप से 13 जुलाई 2022 में। अब इन 4 ग्रहों की राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन देने वाले हैं, इसको समझिए। मित्रों, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो कुछ ना कुछ देता है, कुछ ना कुछ लेता है। सबसे पहले जानेंगे आपकी लव रिलेशनशिप के बारे में। मित्रों, शुक्र आपकी राशि से, मतलब वृषभ राशि जो है, मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी राशि से अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर आपको हानि देगा। आपकी लव रिलेशनशिप में क्या स्थिति देगा, इसे समझिए। यदि आप अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करते हैं, मैरिड लाइफ में है, तो प्रेम है, प्यार है, गलतफहमियां नहीं है, तो रिश्ते में कोई बिगाड़ नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो ग्रह हैं वो भी किसी ना किसी के पिता हैं, किसी के माता हैं। जैसे सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, शुक्र किसका कारक है? शुक्र भोग का कारक है। शुक्र को विशेष रूप से यदि कहें तो पति और पत्नी का स्थान शुक्र को कहा जाता है। तो क्या आपको पत्नी से धोखा मिल सकता है? यकीन मानिए, यदि आपकी प्रेम संबंध अपने पति के साथ में श्रेष्ठ नहीं रहे, तो आपको आपकी पत्नी आपको धोखा अवश्य ही दे सकती है। इस बात को समझिए। ऐसे 1 महीने में न जाने कितनी बातें वो होंगी जो आपसे छुपा कर रखेगी वो। लेकिन मेरा ऐसा विरोध नहीं है कि कोई ऐसा विरोध ही हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में हैं तो कोशिश करिए कि कोई बात अपने दाम्पत्य जीवन में अपने पति पत्नी के संबंधों में छुपाने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि जब गलतफहमियां जब ही बढ़ती हैं जब एक व्यक्ति, एक पार्टनर अपने प्यार में धोखा करता है, अपने पार्टनर से ही कुछ छुपाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी क्या स्थिति होगी मित्रों? अगर एक्स्ट्रा किसी से संबंध है, प्रेम है, तो उसमें आपको बहुत बड़ा धोखा अवश्य ही मिलेगा। इस बात को विशेष रूप से मान लीजिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अष्टम में शुक्र का गोचर का होना और आपकी राशि से गुरु का अष्टम भाव में गोचर करना, हृदयगत पीड़ा, बहुत बड़ी पीड़ा, बहुत बड़ी समस्या तुला राशि वाले जातकों को रहेगी। इस बात को मान लीजिए। विश्वासघाती आपके पीछे लगे हुए हैं, आपको बहुत बड़ा विश्वासघात हो सकता है। जमीनी विवाद में यदि आप हैं या कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में आप हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये मान लीजिए आपको कि इस महीने में आप ऐसा कोई कार्य ना करिए। आपके लिए विशेष कहने वाला हूँ। खेती, जमीन, लेन देन, ये सारी स्थितियां आपके लिए अभी शुभ नहीं है।
13 जुलाई 2022 के बाद स्थिति कुछ बदलती हुई नजर आएगी। मित्रों, वहीं एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि एक तरफा प्यार में है, प्रेम में है, तो क्या स्थिति होगी। मित्रों, जब शुक्र ही अष्टम में है, जब गुरु ही षष्ठम में है, तो ये बात कुछ हद तक तो अच्छी लगती है, परंतु उतनी अच्छी नहीं। मान लीजिए शुक्र मिथुन राशि में भी गोचर करे, गुरु तो पीड़ित है ना। जब गुरु पीड़ित है तो यह आपके शत्रुओं का आगमन करेगा, ये बढ़ाएगा, शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। इस दौरान झगड़ा आपका हुआ तो आपको कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ सकता है, जेल इत्यादि की यात्राएं आपकी हो सकती हैं, तो इनसे आपको सावधान रहना चाहिए, विशेष ये मान लीजिए। मित्रों, मकर राशि जो कि शनि की राशि है और वो राशि विशेष मानिए कि आपके लिए सहयोगकारी और योगकारी है। तो शनि से तो आपको कोई खतरा नहीं रहने वाला, शनि आपके लिए अच्छा ही योग बनाएंगे, शनि आपके प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता देने का प्रयत्न करेंगे, जितना होगा सहयोग आपका शनि करेंगे। लेकिन और जो ग्रह हैं, जैसे गुरु है, विवाह का कारक है, तो विवाह में इस समय आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, जैसे संबंध की बात चलना और वो संबंध ना होना, बार बार संबंध का टूटना। ये सारी स्थितियां किसके कारण हो रही हैं? ये केवल गुरु के कारण हो रही है। अगर संबंध बन नहीं पा रहा, आपके पार्टनर के साथ में भी आप ये स्थिति देखेंगे कि आप पार्टनर से रोमांटिक होने की कोशिश करेंगे, पार्टनर आपसे उतना ज्यादा वो नहीं करेगा, लगाव नहीं रखेगा, वो थकान महसूस करेगा, ज्यादा उसकी स्थिति स्वास्थ्य बिगाड़ होगा। ये सारी स्थितियां होंगी, इस बात को मान लीजिए। यदि आप तुला राशि के हैं तो तुला राशि के साथ में अगर इन राशियों के संबंध हुए हैं तो विशेष मान लीजिए। कौन सी राशि? तुला राशि का मीन राशि संबंध है तो बहुत बुरी स्थिति मान लीजिए कि शरीर में बहुत ज्यादा आलस से किसी भी काम को बहुत सजगता से नहीं कर पाएंगे, कार्य में उतने ज्यादा रत नहीं रह पाएंगे, क्रोध भी बढ़ेगा और आलस्य बहुत होगा। दूसरी राशि मित्रों, वृष राशि। तुला राशि के ही आप हैं तो वृष राशि में भी ये स्थिति देखी जाएगी कि बहुत आलस्यपूर्ण स्थिति बनेगी। लेकिन तुला वृष राशि में एक अच्छी स्थिति होगी कि आपके सहयोग और आपका सपोर्ट पूरा होगा, आपके कार्य में रुकावट नहीं आएगी, ये बात विशेष है। मित्रों, वहीं दृष्टिगत स्थिति के बारे में हम यदि बात करें तो गुरु की जो दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पर रहेगी, तो इसके कारण विदेश की यात्राएं या आपकी यात्राएं इस महीने में बहुत हो सकती हैं, जाना आना बहुत ज्यादा हो सकता है, कोई पेट से संबंधित प्रॉब्लम, दर्द इत्यादि भी उठ सकता है, ये सारी स्थितियां बढ़ सकती हैं, तो ये आपकी इस महीने में होगी। सरकारी जॉब की यदि हम बात करें मित्रों तो सरकारी जॉब के योग बहुत कम है, लेकिन हाँ तैयारी करिए, विश्वास मानिए और गुरुवार का व्रत आपके लिए विशेष रूप से इस वर्ष आप बिल्कुल रहिए। मेरी बात मान लीजिए, यदि आप मेरी बात मानते हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, विवाह का प्रयत्न कर रहे हैं तो गुरुवार का व्रत अवश्य करें, क्योंकि आपका गुरु जो है ना वो षष्ठम भाव में गोचर कर रहा है, जो कि गुरु के लिए उतना अच्छा नहीं है। गुरु षष्ठम में हो तो शत्रुओं को बढ़ाता है, गुरु षष्ठम में हो तो मामा से भी झगड़ा हो सकता है, गुरु षष्ठम में हो तो ससुराल पक्ष से भी कोई विशेष सहयोग नहीं मिलता। तो मित्रों, ये बात को समझिए और गुरुवार का व्रत अवश्य ही करिए। विवाह का योग शीघ्रता से बनेगा, 22 से 26 तारीख तक विवाह का विशेष योग बनेगा, मतलब संबंध तय हो सकता है, ये बात समझ लीजिए। मित्रों, अब हम बात कर लें कि व्यापार की स्थिति क्या रह सकती है। तो मित्रों, व्यापार जो है ना, पहले तो ये निश्चित करता है कि आप व्यापार किस से संबंधित करते हैं, कपड़ा से संबंधित करते हैं या सब्जी इत्यादि, मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग का कार्य करते हैं या लोन लेना चाहते हैं, तो इन सभी स्थितियों में बुध आपके लिए बहुत ही योगकारी होंगे और कर्म जितना करेंगे उससे ज्यादा आपको फल की प्राप्ति हो पाएगी, ये विशेष मानिए। लाभ आपको अवश्य होगा। क्यों होगा भाई? लाभ होगा क्यों? गोचर में देखिए 16 जुलाई के बाद
विशेष रूप से 16 जुलाई में भी और 16 जुलाई के बाद सूर्य का गोचर आपकी राशि से भाग्य भाव से होगा कर्म भाव। भाग्य भाव में है ये, तो आप ये भी देखेंगे कि धार्मिक कार्य में आपकी ज़्यादा रुचि होगी, धर्म कर्म में आपका ज़्यादा लगाव होने लगेगा। और यदि आप धर्म कर्म में जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में हर प्रकार से समृद्धि भी देखी जाएगी। मित्रों, इस महीने की अंतिम स्थिति में आपके स्वास्थ्य की विषय में मैंने बताया, और जो भी जानकारी मैंने दी वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग है। संतान की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया। मित्रों, धोखा किस राशि से आपको मिल सकता है, कौन सा वो पार्टनर है जो आपको विशेष रूप से धोखा देगा, ये भी मैंने आपको बताया। शत्रु आपके बली होंगे, इस बात को आप जरूर मान लीजिए। मित्रों, सजग रहिए, और यही कहना चाहूंगा कि दुर्गा माता की उपासना आप खुद करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए, आपके हर कार्य में आपको सफलता मिले, हमारी ऐसी कामना है। जय जय श्री राम।